अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा मरसिया का चौथा चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड उर्दू का सिलेबस देखेंगे इंटर का, तो आप पाएंगे कि जो मरसिया वाला हिस्सा है उसमें आपके 4 चैप्टर ही दिए गए हैं। तो इस मरसिया को लिखा है मजाज लखनवी ने, जिनका पूरा नाम या असल नाम असरारुल हक है, और ये मजाज लखनवी के नाम से मशहूर हुए हैं। इन्होंने लिखा है ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया, और ये मरसिया इन्होंने लिखा था गांधी जी की मौत से मुतासिर होकर। तो आज हम इस मरसिया की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि मरसिया आखिर कहते किसे हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। असरारुल हक मजाज लखनवी। तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो मजाज लखनवी थे वो दिखते कैसे थे, क्योंकि ये मजाज लखनवी के नाम से ही मशहूर हैं, लेकिन इनका असल नाम असरारुल हक है। तो अब हम बात करते हैं कि मरसिया कहते किसे हैं। तो देखिए, मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है रिसा। इसी रिसा से हमारा मरसिया बना, और इस रिसा के लग़वी माने होते हैं रोना या फिर मातम करना। रोना या फिर मातम करना या अफसोस करना, गमज़दा होना, ये सब रिसा के माने होते हैं, और इसी रिसा से हमारा मरसिया बना। तो ये तो रहा इसके लग़वी माने, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसकी डिफिनेशन या इसकी तारीफ़ हमें कैसे लिखनी होगी। तो तारीफ़ में आप लिखिए कि मरसिया से मुराद ऐसी नज़्म है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके, औसाफ यानी कि उसकी खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। किसका? रंज व गम का इजहार किया जाए, यानी कि गमज़दा हुआ जाए, अपने गम को, अपने अफसोस को जाहिर किया जाए। तो ऐसी नज़्म को हम क्या कहेंगे? मरसिया कहते हैं। तो ये जो मरसिया है, ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। आगे आ गए थे, चलिए। तो ये जो मरसिया है इसका नाम है ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। ये मरसिया मजाज लखनवी ने जब गांधी जी की मौत की खबर सुनी थी तो उससे मुतासिर होकर उन्होंने ये नज़्म लिखी थी। क्योंकि जो गांधी जी थे वो अपनी मौत नहीं मरे थे, बल्कि उनका मर्डर हुआ था, उनको मारा गया था। तो उनकी मौत से सारे हिंदुस्तान के सारे लोग गमज़दा थे। तो उसी पर ये मजाज लखनवी ने एक मरसिया लिखा था जिसका नाम था ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। तो इसका जो सबसे पहला शेर है, इसमें इन्होंने कहा है कि दर्द व गम हयात का दरमिया चला गया। दरमिया के माने होता है इलाज, यानी जो लोगों के दुख दर्द में शामिल होता था उसको दूर करने की कोशिश करता था, उसका इलाज करता था, वो चला गया। वो खिज्र गिसरा व ईसा दौरा चला गया। ईसा, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको क्या कहा जाता था? मसीहा कहा जाता था, वो एक मसीहा थे। तो इन्होंने कहा है मजाज लखनवी ने कि वो ऐसे ही गरीबों की गुर्बत को देखता था, या जो बेचारगी के आलम में मुब्तला होते थे, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल में होते थे, तो उन सब के लिए ये एक क्या थे? मसीहा थे। कौन? गांधी जी। इसके बाद अगला शेर है, इसमें इन्होंने कहा है हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया। यानी जो गांधी जी थे वो ना ही हिंदू थे ना ही मुसलमान थे, बल्कि वो क्या थे? तो आगे कहते हैं कि इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया।
बरहम है जुल्फ कुफ्र। ये जो बरहम लफ्ज आया है, बरहम के माने क्या होता है? तो बरहम कहते हैं नाराज को। बरहम यानी कि नाराज, रंजिदा। क्या होता है? नाराज। बरहम, दरहम बरहम आपने सुना होगा, तो वही है ये बरहम। बरहम यानी कि नाराज। बरहम है जुल्फ कुफ्र, तो ईमा है सरंगू। वो फक्र कुफ्र व नाजिश ईमा चला गया। तो इसका आप पहले हवाला लिखिए। हवाला जो होता है, जिस तरह हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रसंग, क्या पढ़ा होगा? प्रसंग, कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके लिखने वाले कौन हैं। उसी तरह उर्दू में हवाला होता है, लेकिन ये हवाला कब पूछा जाता है? जब आपसे कोई नज्म के बारे में पूछी जाती है। जैसे ये मरसिया हमारा नज्म हुआ, कसीदा हुआ या गज़ल हुआ, तो ये सब में आपको हवाला पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे नस्र की जगह कुछ पूछा जाएगा, जब नस्र का कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, तो वहां पर आपसे हवाला ना पूछकर वहां आपसे कहा जाता है कि इसका सियाक व सबाक बताइए। क्या बताइए? सियाक व सबाक बताइए। तो इसमें भी यही चीजें लिखनी होती है कि ये जो नस्र का जो हिस्सा दिया जाता है, वो उसको किसने लिखा और वो कहाँ से लिया गया, इसके बारे में इसमें क्या बातें बयान की गई है, तो उसी को आपको लिखना होता है जब सियाक व सबाक पूछा जाता है। और जब नज्म का कोई हिस्सा दिया जाता है, तो वहां पर आपसे हवाला पूछा जाता है। तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो हवाला में आप लिखिए कि ये मरसिया हमारी उर्दू की किताब अदबी सिपारे से लिया गया है। चूंकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम है अदब पारे। क्या नाम है? अदब पारे। और दूसरी एक बुक है जिसका नाम है अदबी सिपारे। तो अगर आप वो सिलेबस देखेंगे इंटरमीडिएट का, तो उसमें ज़्यादातर जो आपके टॉपिक दिए गए हैं वो कहाँ से? वो अदबी सिपारे बुक से ही दिए गए हैं। और अदबी सिपारे में भी 2 हिस्से आते हैं, एक नज्म का हिस्सा होता है और एक नस्र का हिस्सा होता है। तो ये नज्म के हिस्से का ही है अदबी सिपारे में। तो अदबी सिपारे के सबक, जिसका नाम है ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया, तो यहाँ से ये लिया गया है। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर जो हैं उनका नाम है असरारुल हक मजाज, या फिर असरारुल हक मजाज लखनवी भी लिख सकते हैं, या फिर इतना भी लिख सकते हैं कि इसके तख्लीक मजाज लखनवी हैं, तब भी आपका सही होगा। फिर इसके बाद आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं कि जो शख्स हमारे दर्द व गम का इलाज करता था, यानी उसको दूर करता था, वो चला गया। वो इस मुल्क का अजीम रहनुमा चला गया। गांधी जी न तो मुसलमान थे और न ही हिंदू। वो एक इंसान थे जो इंसान की जुस्तजू में इस दुनिया से चले गए। उनके इस दुनिया से रुखसत होने पर मुसलमान और हिंदू दोनों ही गम में मुब्तला हैं, यानी दोनों ही गमज़दा हैं, गमगीन हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों को जिस पर नाज था, आज वो शख्स इस दुनिया से चला गया। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि बीमार जिंदगी की करे कौन दिलदही, नबाज व चाराह साज मरीजा चला गया। किसकी नजर पड़ेगी अब असिया पे लुत्फ की। असिया के माने क्या होता है? असिया कहते हैं गुनाह को या फिर खता को या फिर कसूरवार को। तो किसकी नजर पड़ेगी अब असिया पे लुत्फ की, वो महरम नजाकत असिया चला गया। वो राजदार महफिल यारा नहीं रहा, यानी उसके जो दोस्त होते थे, जो महफिल में जो बातें होती थी वो दूसरों से नहीं बताता था, यानी वो अपने तक ही रखता था, वो राज रखता था बातों को। तो ऐसा यार अब इस दुनिया से चला गया। वो गम गिसार बज्म, बज्म कहते हैं महफिल को, किसको? महफिल को या फिर मजलिस को भी। तो वो गम गिसार बज्म हरीफा चला गया। तो इसका हवाला पहले जैसा ही होगा लेकिन तशरीह अलग होगा। तो तशरीह में आप लिखिए कि मजाज कहते हैं कि अब हिंदुस्तानी अवाम की दिलजोई कौन करेगा। वो निबाज और मरीजों का चारा साज चला गया। अब कसूरवारों को लुत्फ निगाह से कौन देखेगा। अब वो अदा शनास इस दुनिया से रुखसत हो गया, यानी कि इस दुनिया से चला गया। दोस्तों की महफिल का राजदार
اور حریفوں کی بزم کا غمگسار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ اب کافری میں رسم و رہدل بری نہیں، ایمان کی بات یہ ہے کہ ایمان چلا گیا، ایک بے خود سرور دل وجاں نہیں رہا، ایک عاشق صداقت پینا چلا گیا، با چشم نم ہے آج زلیخا سے کائنات، زندہ شکن وہ یوسف زندہ چلا گیا۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ مجاز کہتے ہیں کہ یہ اب کفر میں دلبری کی رسم نظر نہیں آتی، ایمان کی بات یہ ہے کہ کفر کے ساتھ ایمان بھی چلا گیا، ایک بے خود سرور دل و جاں اور سچائی کا عاشق اس دنیا سے چلا گیا، گاندھی جی کے مرنے سے کائنات کی زلیخا کی آنکھیں نم ہیں، وہ قید خانے کو توڑنے والا بہادر انسان چلا گیا۔ اس کے بعد اگلا اور لاسٹ کا بند ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اے آرزو وہ چشمہ حیواں نہ کر تلاش، ظلمات سے وہ چشمہ حیواں چلا گیا، اب سنگ و خشت، خشت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو خشت کہتے ہیں اینٹ کو، خشت کے معنی ہوتا ہے اینٹ، اب سنگ و خشت و خاک، خاک کہتے ہیں مٹی کو، خاک و خزف سر بلند ہیں، تاج وطن کا لال درخشاں چلا گیا، اب اہرمن کے ہاتھ میں ہے تیغ، تیغ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تو کیا ہے؟ اب اہرمن کے ہاتھ میں ہے تیغ خوں چکا، خوش ہے کہ دست و بازوئے یزداں چلا گیا، دست کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، دست کسے کہتے ہیں؟ تو دست کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، و بازوئے یزداں چلا گیا۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ مجاز کہتے ہیں کہ اے آرزو تو اب اس چشم حیواں کو تلاش نہ کر، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب وطن میں صرف سنگ و خشت سر بلند ہیں، وطن کے تاج کا چمکتا ہوا لال تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، خون میں ڈوبی ہوئی تلوار اب دست شیطان ہے، یعنی شیطان کے ہاتھوں میں ہے، وہ خوش ہے کہ اس دنیا سے ایک نیک انسان چلا گیا، کون خوش ہے؟ تو یہ شیطان خوش ہے کہ ایک نیک انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا جو مرثیہ ہے جس کو اسرار الحق مجاز لکھنوی نے لکھا ہے کہ تاج وطن کا لال درخشاں چلا گیا، اور یہ مرثیہ لکھا تھا انہوں نے گاندھی جی کی جب موت کی خبر سنی تھی تو اسی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ مرثیہ لکھا۔ تو آج ہم نے اس مرثیہ کی مکمل تشریح کی ضروری حوالوں کے ساتھ، اور یہ بھی جانا کہ مرثیہ آخر کہتے کسے ہیں بالکل آسان لفظوں میں۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔